आज मैं बच्चों के बारे में बतला रही हूँ कि देखिए जो अपनी स्थिति रहती है ना दिन भर, वो बच्चों तक पहुँचती है। अपनी एनर्जी जो अपन मन में दिन भर सोचते हैं, अपनी एनर्जी जैसी रहती है तो बच्चों तक पहुँचती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं मन में सोच रही हूँ तो बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं, बच्चों को कुछ मालूम नहीं है। अपन एक हफ्ते से जो सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, जैसा सोच रहे हैं वो सब बच्चों को अंदर पता चल जाता है कि क्या सोच रहे हैं। इसलिए बच्चों के बारे में अच्छा सोचिए, दिन भर सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। चाहे बच्चे जैसे भी हों, बच्चों की किसी से तुलना भी नहीं करना चाहिए। बच्चों की विशेषता देखिए कि बच्चों में क्या अच्छाई है, वो बच्चों की विशेषता देखिए। दिन भर निगेटिव में सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे क्या है, बच्चे जब स्कूल चले गए तो आप उनके बच्चों के कमरे में गई तो आपके मन में बस ये आएगा, अरे देखो दिन भर कितना शैतानी करते हैं, कितना फैला के रखा है। देखते हैं कि मम्मी लोग बस कोई भी आया, अरे मेरे बच्चे तो बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करते हैं, मेरा तो बिल्कुल कहना ही नहीं मानते हैं, बस इनका खेलने में ही मन लगता है, इनको तो दिन भर टीवी में मन लगता है, या तो टीवी चाहिए या तो मोबाइल चाहिए और कुछ इनको चाहिए ही नहीं। बोलो तो उल्टा जवाब देंगे और इतना फैलाते हैं दिन भर कि क्या बताएं। मैं तो समेट समेट के ही परेशान रहती हूँ। बस ये आए घर में बच्चे, अब देखिएगा अभी मैंने समेटा है, जैसे स्कूल से आएंगे तो बस पूरा फैला देंगे। तो ऐसा जैसे अपने मन में आपन रहते हैं, अकेले सोचते रहते हैं, तो बस वही एनर्जी बच्चों के कमरे में रहती है, वही पूरे घर में एनर्जी रहती है जो अपन दिन भर सोचते हैं। और फिर जब बच्चे आए, फिर आपने जब शाम हुई, बच्चों को रात हुई, पढ़ने के लिए बोला कि चलो पढ़ने बैठ जाओ, तो उनके कमरे में जहाँ वो जगह है, जहाँ वो पढ़ते हैं, तो वो तो वही एनर्जी है। आपने जो सोचा है कि इनका तो ये तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, इनका तो बिल्कुल पढ़ने में ही मन नहीं लगता, तो फिर अपन बोलेंगे तो वो एनर्जी तो बच्चों तक पहुँचती ही ना। तो कैसे वो उस कमरे में पढ़ पाएंगे, उस जगह में कैसे पढ़ पाएंगे, वो उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए जब बच्चे नहीं हैं, स्कूल में हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपन को अकेले में बच्चों के बारे में अच्छा सोचना है, कि दिन भर अच्छा सोचना है। और जैसे अपन कि अरे समेटना है तो ये नहीं सोचना ये बच्चे फैलाते हैं, मन में भी अपन को बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही रखना है। अरे मेरे बच्चे तो कितने हैं, बच्चों की विशेषताएं देखिए, बच्चों की अच्छाई देखिए, मेरे बच्चे तो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितना मेरा कहना मानते हैं। दिन भर उनका दिन भर पढ़ने में मन लगता है, टीवी भी नहीं देखते हैं, मोबाइल भी नहीं खेलते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत है कि मेरा कहना मानते हैं, पापा का कहना मानते हैं, सबका कहना मानते हैं, और जो मैं कहती हूँ वो सुनते हैं। स्कूल में बहुत होशियार हैं, मेरा उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं, उनकी टीचर बहुत तारीफ़ करती हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं गई थी तो बच्चे, टीचर लोग, सभी लोग बच्चों की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आपके बच्चे तो कितने अच्छे हैं पढ़ने में। ऐसा अपन को मन में दिन भर सोचना है। अच्छा सोचिए तो फिर बच्चे पढ़ेंगे ही, होशियार हो जाएंगे। उनकी अच्छाई देखिए, उनकी विशेषता देखिए। बच्चों के बारे में दिन भर निगेटिव मत सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है, उन बच्चों की शक्ति बढ़ती है। जैसे बच्चों के लिए अपन अच्छा सोचते हैं ना दिन भर, तो उनकी शक्ति बढ़ती है। तो कब जैसे अपन का, आप मेडिटेशन भी थोड़ा करिए, मेडिटेशन में बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचिए, तो उनके अंदर शक्ति आएगी, और उनके में जो अच्छाई है तो वो मन में सोचिए। और नहीं तो जो आप चाहती हैं बच्चों के बारे में, वो मेडिटेशन में सोचिए, दिन भर सोचिए कि जो आपको चाहिए बच्चों में, वो सोचिए। उनकी कमी दिन भर मत सोचिए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, दिन भर फैलाते हैं, पढ़ते नहीं है, ये नहीं सोचना है। जो आपको चाहिए, जैसे बच्चे चाहिए, वो मन में दिन भर सोचिए। बच्चों के सामने मत बोलिए, मन में सोचिए। और बच्चों के सामने क्या है, बच्चों की तारीफ भी करिए कि अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तुम लोग तो कितना अपना कमरा साफ रखते हो, कितना समेट के रखते हो, कितना मेरा कहना मानते हो, पापा का कहना मानते हो। ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है, तो फिर बच्चे अपने आप अच्छे हो जाते हैं। और जैसे बच्चे स्कूल से आए तो ऐसे नहीं करना है कि जब आपन का मन हुआ तो फिर बच्चों ने कभी अपने नंबर बताया तो आपन को ये नहीं बोलना है कि अरे मान लीजिए उनके बच्चे के 60 नंबर आए, तो अपन को ये नहीं बोलना है कि अरे 60, तुम चिल्ला के नहीं बोलना है, डांटना नहीं, तुम्हारे 60 नंबर क्यों आए हैं, 70 क्यों नहीं आए हैं, 80 क्यों नहीं आए, देखो उसके तो 80 आए हैं, उसके तो 70 आए हैं। ऐसा नहीं करना है। अपन को ये बच्चों को ऐसे बतलाना है कि जैसे अपन ने उनकी कॉपी देखे, कुछ भी बोले, तो अगर तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे 70 आ जाते। हाँ, ऐसा नहीं किया ना, ऐसा कर लेना, प्यार से समझाना है। तो तुम उनके सामने जो भी है उनको बतलाना है कि ऐसे ऐसे अगर तुम लिखते, ऐसा करते तो तुम्हारे 70 आ जाते। तो फिर बच्चा भी ध्यान से देखेगा, ध्यान से समझेगा, ध्यान से सोचेगा, तो फिर वो अगले बार क्या है, 70 लाएगा। और अगर आपने चिल्लाया तो उसको तो पता ही नहीं चला कि उसने क्या गलती की है, कहाँ गलती की है, तो फिर उसको लगेगा अरे मैं तो 60 ले आया,
मगर किसी ने खुश तो कोई हुआ नहीं, तो मेरे को आए 60 नहीं आए कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो बच्चों के ऐसा वो हो जाता है कि बच्चों के मन में कि अरे क्या करना है। और अगर आप उनको प्यार से समझाएंगी तो फिर उनको एहसास होता है कि हाँ हाँ मैंने यहाँ गलत किया था, ऐसा लिख देता है, ऐसा पढ़ लेता, तो फिर वो अगली बार वो जो गलती किया है वो अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ मैंने ऐसा नहीं लिखा, ये किया है इसलिए मेरे इतने नंबर आए। तो ऐसे बच्चों को बहुत प्यार से बहुत धीरे से समझाना पड़ता है, चिल्लाना नहीं पड़ता। चिल्लाइए मत बच्चों को, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि पहले जैसे मम्मी पापा लोग सब चिल्लाते थे, डांटते थे, तो वो अब नहीं है। बच्चे भी बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, इसलिए किसी से किसी के बच्चों की तुलना भी नहीं करना चाहिए। बस जो भी करना है अपन को प्यार से समझा के करना है, और अच्छा ही बच्चों के बारे में सोचना है दिन भर। मन में भी अच्छा सोचना है, मेडिटेशन अगर आप करते हो तो उसमें भी अच्छा सोचना है। और जैसे घर में कोई आए ना, अरे मेरे बच्चा तो दिन भर पढ़ता ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। और अगर बच्चे अपने घर में हैं तो बच्चों क्या है, जैसे 2 बच्चे हैं, जिसके जितने भी बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, तो कोई भी आया तो ऐसा नहीं बोलना है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में और थोड़ा दूसरे का मन नहीं लगता, तो दूसरे बच्चे में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, क्योंकि भगवान ने इसीलिए 5 उंगली बनाई है। पाँचों बराबर नहीं है, हर इंसान एक सा नहीं होता, हर बच्चा एक सा नहीं होता, मगर क्या है हर में कुछ ना कुछ भगवान अच्छाई बना के भेजते हैं। हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छाई है। अगर वो पढ़ने में बहुत होशियार नहीं है तो उसको में दूसरे गुण होंगे, तो आप उसकी दूसरी अच्छाई देखिए, दूसरी विशेषता देखिए, इसमें क्या अच्छाई है। और फिर जैसे कोई भी आया अपने घर, तो दिन भर आपको अपन को मंत्र जैसे नहीं बोलना। कोई भी आया अपने घर, कोई तो अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है। जो बच्चा होशियार है तो उसकी तुलना दूसरे बच्चे से मत करिए कि अरे ये तो बहुत होशियार है, इसके बारे में तो मुझे चिंता ही नहीं है, ये ना कुछ कर लेगा, और ये तो क्या कहते हैं कुछ बन ही जाएगा, और मुझे मालूम है ये अच्छा ही निकलेगा। मुझे तो इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं। चिंता तो मुझे इसकी है, दूसरे बच्चे जो थोड़ा पहले वाले से दूसरे के जिस बच्चे के जिसके कम नंबर आते हैं, तो आप उसके बारे में बोलती हैं। वो बच्चे सुन रहे हैं, दोनों बच्चे सुन रहे हैं, तो आप ऐसा मत बोलिए कि मुझे अरे इसकी तो चिंता है, पता नहीं ये क्या करेगा, समझ में नहीं आता है, इसका पढ़ने में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है, ये दिन भर टीवी देखता है, दिन भर मोबाइल खेलता है, और फिर मना करूं तो मानता ही नहीं है, और फिर खेलने भाग जाएगा, फिर आएगा, फिर टीवी देखने लगेगा। तो फिर उस क्या है उसको अंदर अंदर लगता है कि मैं तो थोड़ा अगर अच्छा कर लूँगा तो इन लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए फिर उसका पढ़ाई से हर काम से मन नहीं लगता है। इसलिए किसी बच्चे की किसी में तुलना मत करिए। जो दूसरे बच्चे में अच्छाई है, कोई भी आया ना तो उसको बताइए आप कि ये इसकी जो अच्छाई है ना, तो वो बोलिए अरे ये तो बहुत अच्छा खेल लेता है, ये तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, पता नहीं ये कहाँ क्रिकेट खेल के कितना आगे पहुँचेगा, ये तो नेशनल खेलेगा, ऐसे बोलिए आप। तो उसको लगेगा अरे मेरी तारीफ हो रही है, तो वो फिर पढ़ने में भी उसका मन लगेगा, हर काम में भी मन लगेगा। जो बुराई है वो तो बिल्कुल बताना ही नहीं चाहिए किसी से, नहीं तो क्या होता है बहुत से मम्मी लोग, बहुत से पापा लोग दिन भर मंत्र जैसे पढ़ते रहते हैं, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता, तो वही फिर घर में निगेटिव होता है और बच्चों को भी लगता है। और जो दूसरा बच्चा है तो उसको अपने को होशियार समझने लगता है, जिसकी अपन तारीफ करते हैं, तो फिर पहले जो थोड़ा पढ़ने में वो नहीं लगता तो उसको वो लगने लगता है, वो बहुत ज़्यादा समझने लगता है अपने को। इसलिए सब बच्चों को सामने एक सब बच्चों को रखिए कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये अच्छा है, ऐसा दोनों को बोलना है। ये नहीं बोलना कि ये नहीं पढ़ता है, इसका मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चों के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या है ना, बहुत बच्चों की भावनाएं वो होती हैं, क्या है आपन ही बच्चों को जैसा बनाते हैं, आपन ही बनाते हैं, अपनी सोच ही बनाती है। और क्या है जैसे बच्चे क्या है कच्ची मिट्टी होते हैं, ये आपने भी सुना होगा कि जैसे मिट्टी को जैसा ढालना चाहो, जैसे मटका बना दो, सुराही बना दो, तो वैसे ही बच्चे भी होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं। बच्चों को जैसा आपन आकार देना चाहे, जैसा बनाना चाहे, तो वो आपन ही करते हैं, मम्मी पापा ही करते हैं, और कोई नहीं करता है कि उसका बच्चा बहुत होशियार है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो घर के माहौल होता है, जो बच्चे का घर के संस्कार होते हैं, वही फिर बच्चों में आते हैं, और अपन सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि कोई के बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा रहता है। तो अपन भी अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, अब बच्चों को अच्छा माहौल देना है। कभी मम्मी पापा को बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना तो वही सीखते हैं। तो जो अपन को बच्चों के सामने आप अच्छी बुक रीडिंग करिए, आप भी बच्चों के सामने ज़्यादा टीवी मत देखिए,
ज़्यादा मोबाइल मत देखिए, तो फिर बच्चे भी वही देखेंगे, क्योंकि अपन दिन भर मोबाइल देखते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर बच्चे भी बड़े होकर यही करेंगे। तो फिर अपन को लगेगा अरे मेरे बच्चा ऐसा कर रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और मम्मी पापा को भी बच्चों के सामने कुछ भी आपस में जैसे कुछ भी थोड़ा हुआ तो कमरे में जब बच्चे नहीं रहे या जब कुछ हो तो कमरे में ही आपन आपस में बातचीत करके सुलझा लें। बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों में फिर अच्छा असर नहीं होता है। उनको लगता है कि अरे इन लोग तो खुद ऐसा दिन भर करते हैं, तो फिर हम लोग भी ऐसा करें। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए बच्चों को, जिससे घर का माहौल अच्छा मिले। और तब बच्चे अंदर से खुश होते हैं, उनको अच्छा माहौल मिलता है। और बहुत से घरों में क्या होता है कि पापा लोग क्या करते हैं, दिन भर मम्मी की कमी ही निकालते रहते हैं कि अरे तुमको तो ये नहीं बनता, तुमने तो ऐसा किया, तुमने तो वैसा किया, तुम ये नहीं कर सकती हो, तो वो नहीं कर सकती हो। तो बच्चे जो दिन भर सुनते हैं तो फिर बच्चे भी मम्मी के उतना महत्व नहीं देते हैं कि अरे, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं कि हाँ मम्मी तो सुन रही है और पापा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उनको भी फिर मम्मी की कमी देखने लगते हैं। तो ऐसा पापा लोग को भी मम्मी की कमी दिन भर नहीं देखना चाहिए। और मम्मी लोग को भी क्या होता है कि पापा लोग के लिए अरे ये ऐसा करते हैं, पापा के लिए बोलती है कि पापा सुनते नहीं है, पापा ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर बच्चों के मन में भी ये आता है। तो न फिर मम्मी लोग भी पापा के लिए कमी नहीं देखें, तो बच्चे फिर सबको दोनों को अच्छा मानते हैं। और मम्मी लोग का भी ऐसा नहीं, मम्मी लोग को करना चाहिए कि जब पापा आएंगे ना तब मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी, देखना पापा आएंगे ना तो मैं बताती हूँ कि तुमने दिन भर टीवी देखा, तुमने दिन भर खेला, तुमने दिन भर मोबाइल देखा, मेरा कहना ही नहीं माना तुमने, पापा को आने दो मैं बताती हूँ, तुमने आज खेलने गए थे पढ़ने नहीं बैठे। तो फिर बच्चों के मन में क्या होता है कि सोचते हैं कि अरे जो भी है पापा हैं, ये पापा से मेरी शिकायत करेंगी, इनका तो कोई महत्व ही नहीं है मम्मी का। तो इसलिए मम्मी लोग को जो भी करना है मम्मी लोग को करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ कि क्योंकि बच्चे सब कुछ देखते हैं कि किसका क्या है, तो मम्मी लोग को अपना महत्व रखना चाहिए। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि पापा आएंगे तब मैं पापा को बताऊंगी। और पापा लोग भी बहुत से ऐसा क्या करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, सोचते हैं कि चलो जाने दो, जो भी ये कर रही है इसको करने दो। तो पापा और मम्मी दोनों बच्चों को बराबर वो करें, बराबर जो भी बोलना है बोलें, तो फिर बच्चे मम्मी पापा दोनों को बराबर इज्जत देते हैं कि हाँ ये मम्मी का भी महत्व है, पापा के भी महत्व है बच्चों के लिए। तो फिर बच्चे भी वैसे ही अपने घर में वो करते हैं। नहीं तो फिर बड़े होते हैं तो फिर उल्टा सीधा जवाब देते हैं, तो कहीं मम्मी को बुरा लगता है, कहीं पापा को बुरा लगता है। इसलिए बच्चों के सामने अपन घर का अच्छा माहौल रखें, तो बच्चे भी फिर वैसे बड़े में भी अपन के लिए अच्छे संस्कार अपन छोटे में देंगे, तो वही फिर बच्चों में आता है। देखा होगा कहीं कहीं कितने अच्छे संस्कारी बच्चे रहते हैं, बस घर के माहौल का रहता है असर। इसीलिए फिर बच्चों के लिए दिन भर पापा भी अच्छा सोचे और मम्मी भी अच्छा सोचे, तो अच्छे ही बच्चे निकलते हैं। और बच्चों की अच्छाई देखिए, बच्चों की विशेषताएं देखिए, बच्चों के दिन भर किसी से उल्टा सीधा मत बोलिए। और स्कूल भी अगर गए हैं कभी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो बच्चों की शिकायत टीचर से मत करिए कि अरे ये तो क्योंकि कितने सारे बच्चे रहते हैं, फिर बच्चों को बहुत बुरा लगता है। और टीचर भी फिर उतना बच्चों को वो नहीं करते कि अरे इनके पेरेंट्स कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, मैडम मैं क्या करूँ ये ऐसा। तो फिर ऐसे बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए टीचर से, तो फिर क्योंकि सबके सामने बच्चों को अपनी फिर बेइज्जती लगती है। और जैसे ये अरे ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि जैसे बच्चों के मैथ में कम नंबर आ गए तो दूसरे सब या हिंदी में कम नंबर आ गए मान लीजिए, तो फिर अरे तुम्हारे तो देखो इतने कम ने हिंदी में नंबर क्यों आए हैं, तो मैथ में तो उसके अच्छे आ गए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पूरे सब्जेक्ट में ही अच्छे नंबर आए, जिसमें अच्छे आए हैं तो उसकी तारीफ़ करिए और ये बोलिए कि हाँ तुम थोड़ा सा ये अच्छे कर लोगे तो हिंदी में भी तुम्हारे अच्छे आएंगे। एकदम थोपी मत कि तुम सर्वगुण संपन्न हो जाओ, खेल में भी अच्छे हो जाओ, पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओ, पूरे सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर आ जाए। जिसमें नहीं आए हैं तो उसको प्यार से समझा दीजिए, तो अगली बार वो अच्छा कोशिश करेगा तो अच्छे ही नंबर आएंगे। और हमारी अंजना मैडम जो है तो वो तो बोलती है कि छोटे में बच्चों को तो बिल्कुल डांटिए मत, बिल्कुल वो प्यार से ही बात करिए, क्योंकि घर का जैसे माहौल होगा ना, मम्मी पापा जो करेंगे तो वो बच्चा करता ही जाएगा। आप बच्चों के सामने अच्छे बन के रहिए, और थोड़ा कम नंबर आए तो उसके बच्चों को प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि बच्चों को खेलने दीजिए। तो ऐसा ही आपन को करना है कि बच्चों को ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालना। इतने वैसे ही सब्जेक्ट इतने सारे बच्चों के आजकल रहते हैं कि बच्चे सोचते हैं मैं क्या करूं थोड़ा,
और क्या है, जैसे कभी बच्चों से ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे मैंने तो तुम्हें देखो ये ला के दे दिया। और हमारे समय में तो ऐसा हुआ था, हमारे ज़माने में तो मुझे इतने साल तक साइकिल भी नहीं मिली थी, मैंने तो देखो तुम्हें इतने छोटे में साइकिल ला के दे दिया, मैंने तुम्हें तो इस ये ला के दिए थी। तो मम्मी पापा कोई बच्चों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को साइकिल ला के दे दिया या ला के दे दिया, वो बच्चों की भाग्य है। आपके पास है तो आपने लाए, आपके पहले इतना नहीं था तो नहीं मिला। तो बच्चों के सामने ये सब अपना नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, मैंने तुम्हें देखो इतना ला दिया, साइकिल दे दिया, ये जो भी देते हो आप तो इतने महंगे महंगे मैंने तुम्हें खिलौने दिए, मेरे पास मेरे समय में तो इतना नहीं था। तो ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों की किस्मत से आया है उनके, तो इसलिए जो भी है बच्चों को कोई आपन कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हर मम्मी पापा करते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तो बच्चों को बस अच्छे से रखिए तो बच्चे अच्छे बनेंगे, बस बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों के फ्रेंड्स लोग को भी से भी मिलते रहना चाहिए कि हाँ कि बच्चा क्या कर रहा है, कौन से फ्रेंड्स हैं, ऐसे बच्चों से कैसे फ्रेंड्स लोग से अच्छी बात करिए। बच्चों की फ्रेंड आएगा भी घर में या अपन गए तो बच्चों से बुराई मत करिए कि मेरा बच्चा अच्छा है, बच्चों के सामने पेरेंट्स से भी एक दूसरे से बस, तो बच्चे फिर अच्छे ही निकलेंगे। और दिन भर अच्छा सोचिए बच्चों के बारे में, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, तो बच्चों को तो जैसा अपन सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। थैंक यू।